अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिकोरिया के मुतल्लिक कि लिकोरिया क्या है, लिकोरिया के अक़साम कितनी हैं, इसके असबाब क्या क्या हैं और इसकी अलामात क्या हैं और मदर टिंक्चर्स के ज़रिए कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है। पहली बात, लिकोरिया क्या है दोस्तों? सफ़ेद रंग का या पीले रंग का, वाइटिश और येलोइश कलर का विजाइनल डिस्चार्ज, विजाइना से सफ़ेद रंग के पानी का हराज या पीले रंग का या सब्जी माइल फ्लूइड के अखराज को लिकोरिया बोलते हैं। इसकी अक़साम कितनी हैं? नंबर 1, फिजियोलॉजिक लिकोरिया। दोस्तों, ये लिकोरिया की ऐसी किस्म है फिजियोलॉजिक लिकोरिया की, इसमें एस्ट्रोजन के इम्बैलेंस होने से, एस्ट्रोजन के बढ़ जाने से सर्विक्स जो है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है और सफ़ेद रंग के पानी का अहराज होना शुरू हो जाता है। ये भी लिकोरिया की एक अव्वल किस्म है, लेकिन काबिल ज़िक्र बात ये है कि इस विजाइनल डिस्चार्ज में ना तो जलन होती है, जलन का एहसास होता है, और ना ही खारिश होती है। ये एस्ट्रोजन की मिकदार के बढ़ने के सबब होता है। बाज़-औक़ात ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस की तरफ, वजाइना की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन बढ़ जाती है, जिसके नतीजा में पानी का अहराज शुरू हो जाता है। बाज़ ख़वातीन में पीरियड के इब्तदाई दिनों में जब एस्ट्रोजन का बढ़ने का अमल शुरू होता है, जब एस्ट्रोजन हाई होती है, अपनी पीक पे जाती है, उस वक्त उनके वजाइना से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिक लिकोरिया। दूसरे नंबर पे जो लिकोरिया की किस्म है उसको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी लिकोरिया। इन्फ्लामेटरी लिकोरिया में, जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें वेजाइना के अंदर या इन्फ्लामेशन होती है या फिर वेजाइना के मुकोसा के अंदर ब्लड का अंजमाद होता है, जिसकी वजह से पीले रंग का लिकोरिया हर्ज होना शुरू हो जाता है। यह है इन्फ्लामेटरी लिकोरिया। तीसरे नंबर पे है पैरासाइटिक लिकोरिया। दोस्तों, पैरासाइटिक लिकोरिया, जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें पैरासाइट्स का रोल है। इसमें ट्राइकोमोनेस वेजिनालिस नामी पैरासाइट्स की वजह से लिकोरिया शुरू होता है, और मेन जो काबिल ज़िक्र बात है कि ये प्रोटोजोन की वजह से होता है। प्रोटोजोन ऐसे एनिमल्स को कहते हैं, एनिमल्स की ऐसी किंगडम है जो एक सेल पे डिपेंड करती है, जिसका एक सेल होता है।
ये पैरासाइट्स माइक्रोस्कोप के जरिए वेजाइनल डिस्चार्ज में देखे जा सकते हैं। इनकी वजह से वेजाइना में इन्फेक्शन भी हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो जाती है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सबब ये पैरासाइट्स हों तो यूरिन में इनको देखा जा सकता है। ये थी इसकी मेन 3 टाइप्स। दोस्तों ये मेन है। इसके अलावा गनोरिया की वजह से, गनोरिया के बैक्टीरिया की वजह से या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो हैं उनमें वायरस बैक्टीरिया के मुंतकिल होने की वजह से भी लिकोरिया शुरू हो जाता है। बाज खवातीन ऐसी हैं जिनके लाइफ पार्टनर के अंदर उसकी सेमन के अंदर पस पाई जाती है, उस पस की इन्फेक्शन की वजह से भी लिकोरिया शुरू हो जाता है। इसके जैसी टाइप्स हैं, साथ में उसके असबाब भी वाजे हो रहे हैं। बाज खवातीन ऐसी हैं जो जिनमें सेक्सुअल डिजायर हद से ज्यादा बड़ी होती है, उनके अंदर भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिकोरिया शुरू हो जाता है। काबिल जिक्र बात यह है कि बाज औकात खवातीन में ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती, अनीमिया की वजह से भी लिकोरिया शुरू हो जाता है। तेज मिर्च मसाले खाने से भी ब्लड फ्लो में चेंजिंग आके, हार्मोन की में तब्दीली आके तो जो है लिकोरिया की कैफियत शुरू हो जाती है। ये लिकोरिया की मेन अकसाम थी। जो पैरासाइटिक लिकोरिया है दोस्तों, इसमें बर्निंग का एहसास, जलन का एहसास पाया जाता है। इसमें लिकोरिया का कलर पीला या सब्जी माइल हो सकता है। खारिश पैदा करने वाला लिकोरिया पैरासाइटिक लिकोरिया होता है। खारिश इस कदर तेज डिस्चार्ज होता है, तुरंत डिस्चार्ज होता है कि वजाइना या टांगों की जिल्द की रंगत भी सुर्ख हो जाती है। यह पैरासाइटिक लिकोरिया है। अब हम इसका देखते हैं कि मदर टिंचर्स के जरिए इलाज कैसे मुमकिन है। दोस्तों, पहली किस्म जो लिकोरिया की है, जिसे हम फिजियोलॉजिक लिकोरिया बोलते हैं, उसमें क्योंकि लिकोरिया एस्ट्रोजन के बढ़ने की बदौलत होता है या एस्ट्रोजन के बढ़ने के सबब है, उसमें पहली दुआ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो एग्नस कास्टस होम्योपैथिक मदर टिंचर होगी, एस्ट्रोजन को इत्दाल पे लाने के लिए। और एस्ट्रोजन ऐसी मदर टिंचर है, ये ऐसे दरख्त से, ऐसे प्लांट से, ऐसे ट्री से तैयार होती है जिसको अरबी जुबान में शजरुल हया के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये शजरुल हया नाम यानी ऐसा दरख्त जो हया पैदा कर दे, ऐसा दरख्त जो इसके इस्तेमाल से सेक्सुअल डिजायर जो है वो भी इत्दाल पे आ जाती हैं। जिन खवातीन में जो खवातीन शहवत परस्त होती हैं या जिनमें जिनसी ख्यालात की बुहतात होती है, उनमें एग्नस कास्टस होम्योपैथिक मदर टिंचर्स के जरिए जब हार्मोन बैलेंस होते हैं तो उनमें कुदरती तौर पर
हया की कैफियत वार्त होती है, इसलिए इसको शजरुल हया अरबी जुबान में कहते हैं। इंग्लिश में चेस्टे ट्री या चेस्टे बेरी के नाम से जानते हैं। एग्नस कास्टस पहले नंबर पर हार्मोन बैलेंस करने के लिए एग्नस कास्टस होम्योपैथिक मदर टिंचर। दूसरे नंबर पे अशोका होम्योपैथिक मदर टिंचर। दोस्तों अशोका जैसे ये बरसगीर हिंदुस्तान का ये दरख्त है, बल्कि हिंदुइज्म में इसे मुकद्दस दरख्त, अशोक को मुकद्दस दरख्त माना जाता है, क्योंकि उनका अकीदा है कि इस दरख्त के इस्तेमाल से जो खवातीन बीमार होती हैं उस पर भगवान की कृपा हो जाती है, उसके अंदर जो है औलाद पैदा हो जाती है, करने की सलाहियत जो है वो पैदा हो जाती है, जो बांझ होती है, इसलिए वो मुकद्दस जानते हैं। आयुर्वेदिक में कदीम ज़माने से इस्तेमाल होने वाली दुआ है, कबल अज़ मसीह इस्तेमाल होने वाली, यानी बिक्रमी सन से इस्तेमाल होने वाली ये दुआ है अशुका। इसके इस्तेमाल से हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं। अगर फिजियोलॉजिक लिकोरिया है तो इसके इस्तेमाल से फौरी तौर पे कुछ दिनों के अंदर अंदर ही लिकोरिया जो है कंट्रोल हो जाएगा, फौरी तौर पे ये हार्मोन पर असर अंदाज होगी। अशोका होम्योपैथिक मदर टिंचर। अब हम आते हैं इन्फ्लामेटरी लिकोरिया की तरफ कि इन्फ्लामेशन को कैसे दूर करेंगे, और अगर इन्फ्लामेशन की वजह से लिकोरिया है, इन्फ्लामेशन की सबब खवातीन पेन भी महसूस करती है, बाज़ औक़ात यूट्रस की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। अगर इन्फ्लामेशन है तो सबसे पहली दुआ फ्रैक्सिनस अमेरिकाना होम्योपैथिक मदर टिंचर। ये ऐसी दुआ है जो नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। इसके इस्तेमाल से इन्फ्लामेशन फौरी तौर पे कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात 1 से 2 दिन यानी 3 से 6 खुराकों के अंदर अंदर इन्फ्लामेशन कंट्रोल हो जाती है। हफ्ता 10 दिन 15 दिन के इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पे इन्फ्लामेशन से नजात मिल जाती है। इन्फ्लामेटरी लिकोरिया जो है सिर्फ इन्फ्लामेशन के सबब नहीं, इसमें बाज़ औक़ात वेजाइना के मकूसा के अंदर कंजेस्शन हो जाती है, जिसकी वजह से भी लिकोरिया पैदा होता है। ऐसी सूरत हाल में एसाफोइटिडा होम्योपैथिक मदर टिंचर जो है वो नाकाबिले फरामोश है, क्योंकि एसाफोइटिडा होम्योपैथिक मदर टिंचर अगर कहीं पे ब्लड का इंजमाद हो गया है तो उसको ख़त्म करने में एलोज और एसाफोइटिडा बिलखसूस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनका कोई सानी मौजूद नहीं है। दोस्तों ये सबब पे हम मेडिसिन बयान कर रहे हैं, जब सबब को ख़त्म किया जाएगा अलामात ख़त्म हो जाएंगी। तीसरे नंबर पे इन्फ्लामेशन के लिए बहुत बड़ी दुआ कैमोमिला होम्योपैथिक मदर टिंचर। कैमोमिला होम्योपैथिक मदर टिंचर एक ऐसी मदर टिंचर है जो जहां भी इन्फ्लामेशन का नाम आता है या कहीं पे भी इन्फ्लामेशन होती है तो कैमोमिला होम्योपैथिक मदर टिंचर वहां पे जाके अपना काम करती है। मखसूस किसी हिस्से की नहीं बल्कि पूरी बॉडी की दुआ है। कैमोमिला होम्योपैथिक मदर टिंचर। फ्रैक्सिनस अमेरिकाना होम्योपैथिक मदर टिंचर की डोज 20 ड्रॉप्स, कैमोमिला की 20 ड्रॉप्स 10 ड्रॉप्स से शुरू करें, एसाफोइटिडा की 10 ड्रॉप्स, एलोज की 10 ड्रॉप से तजावुज ना करें और सिर्फ 3 से 4-5 दिन तक इस्तेमाल करवाएं। उसके बाद इसको रोक दें, क्योंकि इससे जो है अंतड़ियों का सिस्टम जो है वो तेज हो जाएगा, मोशन वगैरह शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो पेट की तरफ ये ज्यादा रखती है। सबब
पे इनकी सिलेक्शन तो हो जाएगी, लेकिन इनके इस्तेमाल की मुद्दत का भी ध्यान रखा जाएगा। यानी अपनी मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर ये अपने मामलात को जो है वो अपनी जो पेचीदगियां हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, उनको ये ख़त्म कर देंगे। इसी तरह हम आते हैं पैरासाइटिक लिकोरिया की तरफ। दोस्तों, ये सबसे बुरा खतरनाक लिकोरिया है। खवातीन ऐसी भी हैं जिनको पैरासाइटिक लिकोरिया हुआ, साथ में यूटीआई हो गई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गई, पेशाब की जलन शुरू हो गई, वजाइनल फ्लूइड में जलन शुरू हो गई, मुसलसल जलन रहनी शुरू हो गई, वजाइना में खारिश शुरू हो गई, टांगों पे वजाइनल डिस्चार्ज लगने के सबब टांगों पे भी इन्फेक्शन हो गई, उसकी जिल्द भी मुतासिर हो गई। एंटीबायोटिक्स के बेजा इस्तेमाल करवाने के बावजूद भी मरीज़ाएं ठीक ना हो पाई। यहाँ पे हम ऐसी मदर टिंक्चर की बात करेंगे जो फौरी तौर पे जो है पैरासाइटिक लिकोरिया को कंट्रोल करने वाली है। दोस्तों, आज़ाद रिक्टा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, आज़ाद रिक्टा इंडिका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, इसके 3 से 4 ml लेके बकाया एक्वा डिस्टिल्ड वाटर यूज करके 10 ml तैयार करके किसी भी डिस्पोजेबल सरिंज के जरिए आगे से नीडल उतार के वजाइना में खवातीन अगर डूश करें इसका, तो सफाई करें इसके ज़रिए पानी के प्रेशर से, डिस्टिल्ड वाटर एक्वा और आज़ाद रेक्टा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर से, या फिर कोई गायनाकोलॉजिस्ट कर दे या लेडी डॉक्टर जो है वजाइना का डूश कर दे, उसकी सफाई कर दे, सिर्फ और सिर्फ इसकी स्प्रे से, तो 2 से 3 दिन लगातार ऐसा करने से मुकम्मल तौर पे पैरासाइटिस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। साथ में आज़ाद रेक्टा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है वो ओरली भी इस्तेमाल करवाई जाए, 10-10 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा। अगर पैरासाइटिस की वजह से इन्फ्लामेशन भी हो गई है, सोजिश भी बढ़ गई है, तो साथ में आप कैमोमिला होम्योपैथिक या पेन का एहसास है तो कैमोमिला या फ्रैक्सिनस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का इस्तेमाल जो है उससे फौरी तौर पे अलामात को कवर कर सकते हैं। पेन का सबब अगर इन्फेक्शन है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे तो उससे फौरी तौर पे कवर हो जाएगी। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट, अब हम आते हैं जरा ना मिनरल्स की तरफ, साल्ट की तरफ। कैल्शियम कार्बोनेट ये जो फिजियोलॉजिक लिकोरिया है उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करने वाली है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट 2 हिस्से और 3 हिस्से गोट मिल्क को मिक्स करके खुशक कर लिया जाए तो 5 ग्रीन डोज के हिसाब से इसकी 3 खुराकें ही फिजियोलॉजिकल लिकोरिया को जड़ से उखाड़ देती हैं, क्योंकि ये एस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज कर देती है और वेजाइना के अंदर जो है ये खुश्की की कैफियत वार्द करती है। इसी तरह एक और अर्ज करता चलूं कि जो पैरासाइटिक लिकोरिया है उसमें आज़ाद रेक्टा इंडिका के साथ एलोमेन होम्योपैथिक मदर टिंक्चर डायरेक्टली उसका भी डूश किया जा सकता है, उसको भी चढ़ाया जा सकता है, उससे भी सफाई वजाइना की जा सकती है, वो भी पैरासाइट्स को खत्म करने वाली है। लेकिन इससे भी, और ये एलोमेन जो फौरी तौर पे जो है वो पानी के बहाव को भी रोक देगी, लेकिन इससे भी इंतहाई कवी असर की हामिल जो है वो आज़ाद रेक्टा है पैरासाइटिस को खत्म करने में, और देर पा, क्योंकि ये वजाइना और यूट्रस में ये अब्जॉर्ब जज़ब हो जाती है
और ये कई माह तक असर भी, कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई माह तक, अगर यूट्रस में जाए तो कई माह तक असर रखेगी, क्योंकि ये यूट्रस के अंदर जज़ब हो जाती है। और ऐसी जज़ब होती है कि इसके जज़ब हो, अगर यानी कि अगर मेंसेस औरत को, फीमेल को आते हैं तो मेंसेस मुसलसल 6-7 मरतबा आए तो फिर इसका असर खत्म होता है वजाइना से, यूट्रस से। अगर इसको सर्विक्स के जरिए आपने यूट्रस के अंदर जड़ा दिया तो 6 से 7 माह तक ये असरअंदाज होगी, अब अपना असर कायम रखेगी। वजाइना के अंदर जो है ये 3-4 दिन तक अपना असर कायम रखेगी या 5 दिन तक, उसके बाद जो है ये खत्म हो जाएगी। यूट्रस की लाइनिंग में ये जो है वो जज़ब होने की सलाहियत रखती है। इसी के साथ दोस्तों इजाजत चाहूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन बटन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की इत्तला आपको फौरी